अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम 2 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है, वो है कि जिस सियासत में आजकल हम देख रहे हैं, थोड़ी-सी गर्मा-गर्मी नहीं है, थोड़ा-सा सर्द-सर्द सा माहौल है। जैसे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मौसम की बात करें, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात करें तो सर्दी की आमद है, या कुछ इलाकों में यूँ कह लीजिए कि सर्दी आ भी चुकी है। लेकिन इस्लामाबाद की खास तौर पे बात करें तो अभी सियासी जो दर्जा हरारत है वो इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन ये ख़ास तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत देखने को मिल रही है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ-साथ जी, जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, उन्होंने इमरान खान साहब का जो मामला था, तेज़ रफ़्तार चलती हुई गाड़ी को उन्होंने रिवर्स गियर लगा दिया है। अब आगे क्या होगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी जैसा कि नवंबर का आखिरी हफ्ता स्टार्ट होने जा रहा है, अभी तक हमें इलेक्शन की उस तरह से गहमा-गहमी जो है, एक जो हलचल होती है, वो नज़र नहीं आ रही। सिर्फ़ एक तरफ से ही ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं और वो दबा के और दबंग तरीके से वो अपना फुल मीडिया कवरेज भी लेते हैं और अपनी उस चीज़ को हाइलाइट भी कर रहे हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं। जबकि दूसरी जानब अगर हम मुस्लिम लीग नून की तरफ देखें, काम उस तरफ से भी हो रहा है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि जैसे लाहौर में जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं पंजाब की सतह पर, वो उस तरह से उनको इंटेंशनली खुद उसको नहीं चाह रहे हैं कि उसको उस तरह से हाइलाइट किया जाए। ये नहीं हो सकता कि वो खामोश बैठे हुए, वो भी काम कर रहे हैं। यकीनन हमें हर रोज़ नज़र आ रहा है कि आज इतने लोग नून लीग में शामिल हो गए, इतने लोग नून लीग में शामिल हो गए, तो इसका मतलब है कि वर्किंग हो रही है, और लेकिन मीडिया पे उसका उस तरह से तज़किरा नहीं है। और जिस तरह से मेरा इशारा पहले जिस पीपल्स पार्टी की तरफ से था कि जो दबंग तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, और नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन की फुल कैंपेन जो है उस पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से हमें उस तरह के भरपूर जलसे जुलूस और इस तरह की जो मीटिंग्स हैं, और वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। गो कि उनकी कल मौलाना फजल रहमान से मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, और उनके मामला कुछ और तरह के हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर लें कि वो कल आपने देखा कि दीर का जो जलसा हुआ उसमें भी उन्होंने दोबारा से टारगेट बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी, बाकी जमातों को भी, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं, जो हमारे सीनियर सियासतदान हैं, उनको अब सियासत में नहीं रहना चाहिए या घर बैठ जाना चाहिए, और नए चेहरों को या यंग ब्लड को जो है वो मौका देना चाहिए। नए चेहरे तो खैर नहीं, उन्होंने यंग ब्लड की बात की कि जिस तरह से उनका इशारा अपनी ही तरफ था, अपनी ही वो बात कर रहे थे कि उनको मौका दिया जाए तो वो अवाम की ज़रूर खिदमत करेंगे, पाकिस्तान के लिए जो बेहतरी के लिए काम करेंगे। यही बात उन्होंने कल कही, और आज चित्राल में जलसे से अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उससे थोड़ी देर पहले ही उनका चित्राल में जलसे से खिताब कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात भी की। पहले बात करते हैं कि आज फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनको घरों में बैठ जाना चाहिए और मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर हम ये देखें कि क्या जो बुजुर्ग सियासतदान हैं या सीनियर सियासतदान हैं, जिनकी अगर हम ये बात करें कि वो उम्र के हिसाब से जवान नहीं है, तो क्या उनकी पॉलिटिक्स जो है वो भी एक्सपायर हो चुकी है? अगर हम पूरी दुनिया में ही बड़े-बड़े ममालिक का ही जायजा ले लें, जिसमें आप चाइना की मिसाल ले लें, अमेरिका की ले लें, आप रशिया की मिसाल ले लें, तुर्की और उर्दुगान को देख लें। अब ये अलग टॉपिक है कि वो अपने मुल्क में पॉपुलर है, नहीं है, कितना उनके लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन बात ये है कि जो बड़े-बड़े ममालिक हैं, जिनकी हम मिसालें देते हैं, उनके अगर आप लीडर्स को देख लें, तो उनमें कोई भी हमें एक यंग फेस नज़र नहीं आता। सब ही सीनियर हैं। सब ही जो जिनको बिलावल साहब बुजुर्ग कह रहे हैं, तो सभी बुजुर्ग सियासतदान हैं। तो सियासत का जो ताल्लुक है वो उम्र से नहीं होता, पर उनका शेख रशीद साहब का एक जुमला लोग बड़ा दोहराते हैं कि शेख साहब कहते हैं कि जी, नए चेहरे जो हैं वो तो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, सियासत में नए चेहरों की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो किसी हद तक ये बात ठीक भी है। वो इस तरह से ठीक है कि अगर सियासतदान चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ ठीक हैं, अगर उसका अगर वज़ीर-ए-आज़म की चलिए बात कर लें कि जो ओवरऑल पूरे मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, और पूरा मुल्क उनकी तरफ देख रहा होता है, उनकी कैबिनेट की तरफ देख रहा है, अगर उनके डिसीजंस ठीक हों, उनकी पॉलिसीज़ ठीक हों, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 40 साल का है, वो 30 साल का है, या वो 60 साल का है, या 80 साल का है। असल चीज़ ये है कि उनकी पॉलिसीज़ मुल्क को लेके कैसे चलती हैं। सियासत में मैं समझती हूँ कि यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर एक हम मिसाल ले लेते हैं,
अगर लोग बिलावल भुट्टो जरदारी को ही मुंतखब कर लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि अगला वज़ीर आज़म ये हो अगर, तो अगर इनकी पॉलिसीज़ ही ठीक ना हो, अगर ये मुल्क को सही समत में ही लेके ना चलें, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे जवान लोगों का भी। तो लिहाज़ा सियासत कुछ और तरह की चीज़ है। ये ज़रूर एक अहम बात है इसमें, जिस पे हम अक्सर बात करते हैं कि सियासत को ये ज़रूर है कि अपने ही ख़ानदान में नहीं चलाना चाहिए, दूसरे टैलेंटेड लोगों को भी इसमें मौका देना चाहिए, जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। अगर आपकी पार्टी में कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो उनको भी सामने लाया जाए, ना कि वही एक ख़ानदानी सियासत का जो हमारे मुल्क में कल्चर है, उसको ख़त्म होना चाहिए। इसकी हम ज़रूर बात करते हैं। अच्छा, अब ये तो बात होगी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की, हालाँकि उनके अपने वालिद की आप उम्र देख लीजिए, तो क्या अपने वालिद को भी यही कह रहे हैं कि आप घर बैठ के सिर्फ दुआ करें, एक्टिव पॉलिटिक्स में आपका रोल ख़त्म हो गया है। तो ये उनकी उम्र का जो अंदाज़ा है और उनके जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, जो मैच्योरिटी है, वो तो आपको नज़र आ ही रही होगी। और दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो यही है कि इमरान खान की जो लीगल टीम है, उसने इमरान खान के जो केस है, साइफर केस, उसको रिवर्स गियर लगा दिया है। जी हाँ, उसको रिवर्स गियर लगा दिया है। उन्होंने जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसका नुकसान उनको ही हुआ है, खान साहब को ही हुआ है। कल जब इस पे फैसला आया, साइफर केस वाले मामले पर फैसला किस बारे में आया था कि जेल में उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसको ओपन ट्रायल होना चाहिए, जिसमें जो मीडिया के लोग हैं वो भी इसको सुन सकें और एक ओपन इसका ट्रायल किया जाए। फिर जज की तैनाती वाला मामला था। इस पर जब फैसला आया तो पीटीआई के लोगों ने इस पर खूब बड़ी खुशी मनाई, मिठाइयाँ खाई और भंगड़े शंगड़े भी डाले कि उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है, रिलीफ मिला है। लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद अभी इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, फिर उनके मामला जो हैं वो आगे चल के सेटल हो जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर तक की ये खुशी रही, उसके बाद ये खुशी ख़त्म हो गई। जब पूरा केस का जो फैसला था उसको देखा गया तो उसकी डिटेल में चले हम नहीं जाते, वो ऑलरेडी चीज़ें आप लोगों ने भी देख ली हैं। लेकिन उसमें बात करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने इस केस का हतमी फैसला आने से पहले ही अपील में चले गए कि इनका जेल में ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। इस केस को आपने पहले ही अपीलों में अगर लेके गए हैं और उस पर अब जो फैसला आया है उसके मुताबिक अगर मैं सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ, बात यह है कि आपने बड़ी मुश्किल के साथ कोई 300 किलोमीटर का सफ़र तय किया, बड़ी हिम्मत के साथ आपने उस पर टाइम भी लगाया, आपकी एफर्ट भी लगी। आपकी एक गलती की वजह से वो 300 किलोमीटर जो आप तय करके गए थे रिवर्स हो गया, फिर 0 पे आ गए। कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो साइफर केस वाला मामला है, अब ये फिर शुरू से जो है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब उसमें ये है कि इनके जो पहले वाला मामला था उसको तो समझे ख़त्म कर दिया गया है या उसको कहा गया कि ये ठीक नहीं है। अब जो काम सिलसिला शुरू होगा, अब जो केस चलेगा, अभी वो सही तरीके से या कानूनी तरीके से वो चलेगा। अभी होगा ये कि जो ट्रायल है वो जेल के अंदर ही होगा। उसमें ये है कि कुछ मीडिया के लोगों को इजाज़त मिल जाएगी और कुछ उनके घर के अफराद हैं जो वो सुन सकेंगे, लेकिन जेल के अंदर ही होगा। यानी कि वो जो समझ रहे थे कि शायद इमरान खान साहब को जी अदालत आया करेंगे, यहाँ पे फिर वही पहले की तरह से हल्ला गुल्ला होगा, कोई हंगामा बर्पा करेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं है। ट्रायल जेल में ही होना है, कहानी फिर 0 से शुरू हो जानी है, फिर उसी तरह से ही वो जो है उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है, फिर मामला इसी तरह से आगे चलेगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा। तो इतना टाइम जो पहले आपने इतनी मेहनत करके उस पर लगाया, फिर आपने मामले को लटका लिया, फिर वो उनको आगे लेके चलेंगे। फैसला इसका अब भी वही होना है जो केस के मुताबिक उनकी सज़ा बनती है। कि सज़ा तो बहरहाल ज़रूर होगी और 10 साल से ज़्यादा ही होगी और इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब तो हर तरफ ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। बात का मतलब ये है कि आप इस केस का फैसला आ जाता, आप उसके खिलाफ अपील में चले जाते। जिस तरह से पहले इमरान खान साहब को तोशा खाना में कुछ रिलीफ मिला, हो सकता है कि जब मामला उस तरह से फाइनल हो जाता उसके बाद आप अपील में जाते तो आपको कुछ ना कुछ इसमें रिलीफ मिल जाता, लेकिन जल्दबाजी की वजह से आपने अपना ही नुकसान कर लिया। तो बहरहाल इसमें मुख्तसर यही है कि इमरान खान साहब के लिए अभी इसमें कोई खुशखबरी नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है उनकी पार्टी के लिए। उनके मामला अभी वहीं के वहीं ही हैं, उसमें कोई बेहतरी या तब्दीली नहीं आई है। बहरहाल ये मामला जो है ये दिसंबर के एंड तक इमरान खान वाला जो मामला है, साइफर केस वाला, और जो दूसरे मामला थे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। और जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।